हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। सो किसी ने लिखा था भालू के ब्लॉग के नीचे, आई हेट दिस मैंस कवर वॉइस, ही हैज़ नॉट अचीव अ सिंगल थिंग ऑन हिज ओन एफर्ट एंड स्टार्ट टोंटिंग अननेसेसरीली। ये तो सभा है जो पता नहीं कैसे झेलती है। दिस काइंड ऑफ मैन नीड टू बी टॉट अ लेसन। गुटका किंग भाई, अब गुटका किंग को ऐसा क्यों बोला जाता है? जैसे कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि इस आदमी ने, ऐसा लग रहा है कि चैनल को पूरा हाईजेक कर लिया है। मतलब हर एक चीज़, फ्रेंड फ्रेंड मैं उठ गया हूँ, फ्रेंड मैं जो हूँ आज नहाऊंगा क्योंकि जुम्मा है। अरे भाई, तू खाली फ्राइडे को ही नहाता है? मतलब नॉर्मल डे में नहीं नहाता है क्या? हाँ, वैसे नहीं नहाता है। आया था ना जब ट्रैवल करके, बोला था मैं थक गया हूँ, मैं आज नहीं नहाऊंगा, बारिश आएगी बिक जाऊंगा, मैं नहीं नहाने वाला। तो इतना तो ये गंदा है। मतलब नहाता धोता नहीं, एकदम अनहाइजेनिक है और ऊपर से ये टॉन्ट मार रहा है। वैसे मुझे रसगुल्ली खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक लड़की होने के नाते मुझे ये बुरा लगा कि ये अननेसेसरी टॉन्ट मारता है उसको कि तुम्हारा तो यही काम है, तुम्हारा तो यही काम है। अरे भाई ठीक है, इसकी माइंडसेट एकदम ऑर्थोडॉक्स है ना, कि भाई औरतों को घर का काम करना है, खाना बनाना है, और आदमी जो है पैसे कमाएंगे। तो उस हिसाब से तेरा तो काम पैसे कमाना होना चाहिए। हाँ, तू क्यों काम काज नहीं करता? पिछले 2 साल से निकम्मों की तरह बैठे बैठे ठूसता रहता है, पूरा गेंडा बन गया। अपना अपना भी तो बता थोड़ा सा। मैं मम्मी सामने है इसलिए काम नहीं करूंगा। अच्छा, मम्मी तेरी है, मुझे तो इसका पेरेंट्स का समझ नहीं आता। बाकी चीज़ों से तकलीफ नहीं है, खुद बहू के पैसों पे ऐश करते हैं पलते हैं, उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन बेटा अगर हेल्प कर देगा तो बुरा दिख जाएगा। अरे हद है भाई, ये तो हो गई डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात। ठीक है, हाँ, इसकी मम्मी चाहे जितनी बेची है, कहीं ना कहीं तो यही है ना। मैं मानसिकता क्या है, ये डराता है, मैं मम्मी को बता दूंगा सालू, मैं मम्मी को बता दूंगा, और ये डर जाती है। इसके केस में क्या है, देखो इसकी भाभी को, और इसका मैं समझाती हूँ। इसकी भाभी को हमेशा एक ही इनसिक्योरिटी रही है कि वो डिवोर्सी है। अच्छा, इस गधी को कोई समझाओ कि डिवोर्सी होना कोई पाप नहीं होता है। ठीक है, ये हटा दो अपने मन से कि भाई अगर आप डिवोर्सी हो तो आपने कोई क्राइम कर रखा है। नहीं, वो बात बुरी नहीं है कि आप डिवोर्सी हो। ठीक है, आपका रिश्ता नहीं चला, शादी टूट गई, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे रिश्ते में डोरमेट बन जाना, माला जपने लगना, ठीक है तुम माला जपो, लेकिन रिकॉर्ड तो ना करो। दूसरी लड़कियों को तो मत सिखाओ कि तुम्हारा पति जो है वही सब कुछ है, उसको जो है भाई उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करो बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए। ऐसा बिहेवियर और ऐसा डोरमेट पना एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। एक वक्त की जो है ना भाई लीडिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी, सुपर कॉन्फिडेंट, एलिगेंट, और भाई अच्छी थी। बट अब जो है इसके अंदर वो आ गया है कि नहीं 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 नहीं, मेरा पति ये है। अब ये नाटक कर रही है, उसको भी पता है कि ऑडियंस को ये सब दिख रहा है कि ये सच में ऐसी है, ये मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि पिछले जितने मैंने इंटरव्यूज देखे हैं ना इसके, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये जनाब को इतनी रिस्पेक्ट भी देती थी, या तो जनाब जो है उसको इतना ज़्यादा प्रेज भी करती थी। हाँ, खाली एक ओवर एक्टिंग थी। यस यस यस, जनाब की जो है पहली मूवी आ रही है, बाप रे पागल हो गई है वहाँ पे तो पूरी। जो जनाब की मूवी आई थी ना, जहाँ हाथ डालते हैं वह फाड़ डालते हैं, वहां पे पगला गई है पूरी। ये तो मैडम की बात थी। अब ये जो भालू अप्पी है, उसके केस में क्या है, सुपर कॉन्फिडेंस थी पहले। भाई आप देख लो उसके पुराने वीडियोस, देख लो आप उसके टिकटॉक्स देख लो, रील्स देख लो, वहां पे वो सुपर कॉन्फिडेंस थी। जैसे ही शादी हुई ना, ये गुटका किंग ने उसको ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्रेन वॉश करना और गैसलाइट करना कि भाई तुम बहुत अच्छी हो, कोई बात नहीं, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि इसके केस में क्या था कि भाई इसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे और गाँव वालों को सब पता था। अब इसको ये था, क्योंकि देखो इसकी मम्मी की भी ये दूसरी शादी है, जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, शर्मिली जी की ये दूसरी शादी है। और उसके पापा जी जो है, जो भालू के पप्पा है, उनका भी रिलेशनशिप था। फिर वो, जैसे जनाब ने ये तो बात बताई थी, आपको भी पता होगा कि भाई वो कुंवारे जब थे उनका रिलेशनशिप था, फिर वो भाग गए थे, फिर लड़की जो है वो मुकर गई, जिस वजह से उनको पुलिस स्टेशन वगैरह भी जाना पड़ा था। तो ठीक है भाई, उनकी जवानी में फिर हो गई हुई गलती। लेकिन शर्मिली जी जो है, जो कि बड़ा ज्ञान बांटती है दोस्तों को, ऐसा नहीं वैसा नहीं, शर्मिली जी जो है उसकी भी शादी थी, ये दूसरी शादी है पप्पा जी के साथ। अब इसी वजह से जो है ना, शर्मिली जी के ससुराल वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो पहली शादी में थे ना, तो सामने ही रहते थे वो लोग, मतलब सामने, मतलब सेम ही गांव में रहते थे। तो वो आदमी दारू पी के मारता था, और इनके भी सब गांव वाले बताते, देखो गांव वाले बताते, मुझे तो गांव वालों ने बताया कि इनके लक्षण ठीक नहीं थे। फिर इसी वजह से जो जनाब के पापा है उनसे शादी हो गई। तो जनाब के जो दादा दादी, या तो जनाब की जो पापा की साइड की फैमिली थी, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया शर्मिली जी को, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बेटे से तो उन्होंने रिलेशनशिप रखा, लेकिन शर्मिली जी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सेम ये खाला के केस में भी है, जो ये पेटी खाला है ना, उसकी भी लव मैरिज है। ठीक है, तो उनका भी यही था। जो पेटी खाला के ससुराल वाले हैं, वो ज़्यादा उनसे बनती नहीं थी। उनका घर नहीं था, तो इतना बड़ा घर वो ससुराल वालों ने ही उनको दिया था, जहाँ पे अपनी सास को एक दिन भी नहीं रखा उसने। तो सेम उसका भी केस था। दोनों ही बहनें जो है, ससुराल वालों से ज़्यादा उनको मतलब नहीं था।
हाँ, ये भालू जो है अभी इसको इसलिए मतलब है क्योंकि वो इनसिक्योर है। उसकी वहाँ पे गाँव में भी रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बोला ना कि अप्रोच करती थी कि कब मुलाकात होगी। इसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इस वजह से नहीं है बिकॉज इसने बीसीए नहीं करा है, इसने बीकॉम कर रखा है, ठीक है। बीकॉम कर रखा है, वो भी ड्रॉप आउट है। थर्ड सेमेस्टर में इसने छोड़ दिया था, ऐसा था, ठीक है। जिसको अप्रोच करती थी ना, उसने पूछा कि भाई तुमने क्या पढ़ाई करी है, तो बोले देखो मुझे तो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो बीकॉम जो है थर्ड सेमेस्टर में ही छोड़ दिया है, मुझसे नहीं हो पाती पढ़ाई लिखाई। तो ये झूठ क्यों बोलती है कि इसने बीसीए कर रखा है। अच्छा, जिसने बीसीए किया होता है उसको ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में नहीं पता होता? मतलब आप ही बताओ, नहीं होता क्या? इसको नहीं पता है भाई, तो कौन सी कॉलेज में या कौन सी यूनी में इसने जो है बीसीए करा था? इसके केस में ये है कि भाई गुटका किंग जो है उसने मना लिया। और गुटका किंग ने कब मनाया? जब इसकी भाई ये इसका चैनल सक्सेसफुल हो गया, गुटका किंग को पता चल गया कि ये तो अच्छा खासा कमा रही है। अब ठीक है, अब तो जैसे मैं माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा था, माँ बाप जो है उनके पैसों पे पल रहा था, अब इसके पैसों में ऐश करूंगा। गुटका किंग के यही इंटेंशन थे। तो फिर गुटका किंग ने जो है भाई डिसाइड किया कि अब तो शादी करूंगा ही, फिर मनाने लग गया वगैरह वगैरह। सोचो 7 साल क्यों नहीं माने। और जैसे ही ब्लॉगिंग चैनल हिट हो गया वैसे कैसे मान गए, ये तो सोचने वाली बात है। गुटका किंग के पिताजी में ना वो लालचीपना है, अगर आप नोटिस करोगे तो। देखिए, जनाब की इधर दावत पे आए थे, जनाब ने उनको हग वगैरह किया तो वो एकदम मुंह सड़ा सड़ा सा था। जैसे ही जनाब ने गिफ्ट दिया, पूरा एकदम फूल की तरह मुंह खुल गया, बड़ी बड़ी हंसी आ गई उनके चेहरे पे। तो गिफ्ट लेने में बड़ा मजा आता है उनको। सेम भालू ने जब प्लॉट खरीदा था ना, तब बड़ी हंसी निकल रही थी उनकी कि भाई प्लॉट मिल गया। वैसे भालू को देखते ही एकदम मुंह फिर लेते। जब उसकी सास ने बोला था ना कि नहीं जा रहे, तो उनको कुछ लेना देने कि भाई रहे तो रहे, वरना जा रहे तो भाड़ में जाए। ऐसे ऐसे मतलब उनका बिहेवियर रहता है। लेकिन कुछ सामान मिलता है तब बड़ी खुशी हो जाती है उनको। तो लालचपना तो था ही। जैसे गुटका किंग ने बोला होगा, बाबा कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, बाबा करोड़ रुपए कमाएंगे, खेत लेंगे, सब कुछ मिलेगा, बाबा मान गए फिर। तो भालू के अंदर इनसिक्योरिटी ये है कि उसके नेटिव प्लेस में कभी उसको वो रिस्पेक्ट मिली नहीं, ठीक है। वहाँ पे गुटका किंग की जो फैमिली है वो रिस्पेक्टेड है क्योंकि उनके कुछ ऐसे कांड रहे नहीं है। तो वहाँ से मतलब उसको एक दर्जा मिला कि भाई वो अच्छी जगह पे जा पाए, अच्छी जगह अच्छे लोगों के बीच में बैठ पाए समाज के। तो भाई उसकी ऐसी माइंड सेट है। जैसे कि वो बोलती रहती है ना कि फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दिलाई। ऐसा कौन बोलता है? जिसकी कभी इज्जत ना की गई है वही बोलता है। उसको बहुत बड़ी बात लगती है जब उसको छोटी मोटी रिस्पेक्ट मिल जाती है। तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसा वैसा कमाने से सब कुछ नहीं मिलता है। जनाब वगैरह के पास देखो इतना सारा पैसा है, लेकिन कहाँ जाते हैं? मतलब उन सोशलाइजेशन के नाम पे ये क्या करते हैं? जियो मॉल में जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ पे तो जा नहीं सकते क्योंकि एक भी रिश्तेदार के साथ उनका संबंध इतना अच्छा है नहीं। कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये फील होता होगा जब शादी वगैरह देखते हैं किसी और की कि देखो सब लोग घूम रहे, पैसे कम है बट वो लोग सोशलाइजेशन कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, है ना, रिश्ते निभा रहे हैं। तो जनाब को तकलीफ तो होती ही होंगी ये सब देखकर, बट क्या कर सकते। तो भालू के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुटका किंग ने उसको इज्जत दिलवाई। और गुटका किंग को जो है भालू की दुखती नस पता चल गई अभी कि इसकी दुखती नस आखिर है क्या। भालू ये रिश्ते को निभाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगी, जैसे कि मैडम ने किया था। बट मैडम के केस में क्या है ना कि बहुत 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 वो डेढ़शाणी है। उसको अच्छे से पता है कि क्या उसको दिखाना चाहिए और वो असल में क्या है। सबको लगता है कि वो नैनी बनी नैनी को एकदम जो है बेकार तरीके से ट्रीट करती है। जी नहीं, मैडम जब से है ना, जब से पुराने भी ब्लॉग्स देख लो ना, जब से मैडम उनके साथ हमेशा टच में रही होती है और आती जाती है। लेकिन मैडम इतनी महाचालाक है कि कभी वो ब्लॉग में दिखाएगी नहीं कि नैनी कब आई कब गई, ताकि लोग जो है सवाल ना उठाए। वो खाली बस अम्मी अम्मी अम्मी, क्योंकि उसको पता है अम्मी की तारीफ करेंगे तो सबको लगेगा कि कितनी आदर्श बहू है बेचारी, इस पे तो बहुत अत्याचार कर रही है, ये लोग तो कितने बुरे हैं। तो मैडम बहुत चालाक है। भालू के केस में ऐसा है कि वो डम्ब है, जैसी वे डम्ब है एक नंबर की, और बहुत ज्यादा नालायक तो है ही, नालायक होने के साथ वो डम्ब है। मतलब वो लोग कुछ होते हैं ना कि बुद्धि नहीं होती लेकिन हरामीपना बहुत होता है। तो ये भालू के साथ है कि भाई उसके अंदर बुद्धि तो कम है, वैसे बुद्धि है भाई, कमाने वमाने वो सब बुद्धि है, बट जब बात ही रिलेशनशिप की आती है ना तो कुछ ज़्यादा ही वो सेंटी टाइप है। स्पेशली वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कि भाई हस्बैंड सब कुछ ही है, शादी हो जाए उसके बाद लड़की का ससुराल ही सब कुछ होता है वगैरह वगैरह, उस टाइप की उसकी जो माइंड सेट है, ठीक है। अच्छा भाई, किसने मुझे बोला था कि वो जो नौशीन और दानिश के ब्लॉग में देखो और उस पर रिएक्शन दूँ? भाई माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं दे पाऊंगी। मैंने उसका एक व्लॉग देखा, ये जो भालू के दोस्त है ना वो दोनों जो पति पत्नी जब थाने में गई थी मुंडन में, भाई मैंने उसके ब्लॉग देखना शुरू किया, कश्मीर व्लॉग। वहाँ पे वो डम्ब लड़की बताती है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तानियों का है। कश्मीर मुझे लगा कि वो हमारे देश में नहीं है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी पड़ती है कश्मीर जाने के लिए। सोचो ये ऐसा ऐसा बोल रही थी भाई, बाकी तो मैं भूल गई लेकिन ये मेरे मन में रहेगा। कितनी डम्बोलीना है वो।
और मुझे मतलब थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये भालू अप्पी की सहेलियाँ है ये सब। हाँ, उनसे यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे गुटका किंग की। जैसे ही गुटका किंग सो कर उठता है ना, फ्रेंड मैं सो कर उठ गया हूँ, आज जुम्मा है तो नहा धोना है। भाई तू जुम्मा के दिन ही खाली नहाता है? और किसने पूछा तू सो रहा था कि तू क्या कर रहा था? किसको जानने की पड़ी है भाई? और क्यों तू मुंह उठा कर आ जाता है हर दिन? मतलब इसका तो मुंह देख कर ही होता है, ना मुंह धोएगा ना कुछ करेगा ना ब्रश करेगा, सीधा फ्रैन फ्रैन फ्रैन। 20 बार इसने फ्रेंड फ्रेंड किया होगा गधे ने। फ्रेंड मैंने नमाज पढ़ ली है, फ्रेंड हमसे कोई मिलने को है बिहार से, फ्रेंड आज बहुत ज़्यादा हम बिजी है, बहुत काम है तो हमें बाहर जाना है फ्रेंड। अरे बस कर जा, तेरा फ्रेंड तोड़ दे कोई कोई। अच्छा भालू, तू तो चुकसाना जो है उसको लेकर पार्लर जाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? फ्रेंड चुकसाना बाजी जो है बेचारी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है घर का काम, और वो बोलती है कि नहीं भाभी हम तो जाएंगे ही नहीं, हमें बहुत अच्छा काम करने को जो है लग रहा है सब कुछ। फ्रेंड्स हम तो दिखाते हैं अपने आप को बिजी कि हम देखो कितने बिजी है, ये जो फोटो शूट करना रहता है, बाहर जाना रहता है, तो हम तो सुपर बिजी है, हमारे काम बहुत ज़्यादा है। तो चुकसाना और हमारी सास जो है वो बहुत बिजी रहते हैं घर के काम करने के लिए। फ्रेंड्स सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, चुकसाना की चॉइस है घर का काम करना, तो हम उसको फिर हम मना भी नहीं कर सकते ना भाई, इतना उसका मन है तो हम कैसे मना करें फ्रेंड। इस वजह से हम नहीं ले जा पा रहे, हमारी कोई गलती नहीं है। मत रो, मैं बिल्लो, मैं पा रही हूँ, मैं टाटो, तो मैं बच्चा है ना, मैं बच्चा है ना, चॉकलेट लाओ। हमें सब कैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं, सब लोग हमें बोलते हैं कि हम जो है बहुत बुरे हैं। इतने बुरे हो क्या? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, हम बोल रहे हैं ना तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरा मुझे बहुत खुश रखती हो, मेरे घर वाले खुश है, ठीक है। काम किया करो बेटा, घर का काम किया करो बच्चा, मम्मी देखती है ना, मम्मी को लगेगा फिर बहू कुछ काम नहीं करती है। तब देखो हमें शादी हुई, लव मैरिज हुई है बेटा, अब मैं इज्जत दिलाई तुम्हें समाज में, तो इतना तो करना पड़ेगा ना, और क्या सोचेंगे वरना, हाँ क्या सोचेंगे? सीमा की बहू जो है किसी काम की नहीं है बेटा, करना पड़ता है काम बेटा, इसलिए मैं तुम्हें डांट देता हूँ सबके सामने, बुरा मत मानना मेरी लल्ली। लेकिन गुटकू आप तो हमें बहुत बोलते हो कि हम कुछ काम के नहीं है, ये वो है। अब देखो प्यार की मोहब्बत के खातिर बोलना पड़ता है बेटा, अम्मी को लगेगा कि इसका पति कुछ नहीं बोलता है, हमारा बेटा जो है एकदम बहू का गुलाम हो गया, करना पड़ता है बेटा, तुम समझा करो प्यारू। अच्छा ठीक है, अब चलो हम बहुत बिजी है, मैं रेस्टोरेंट के काम से जाना है, और थोड़ा हमें पेमेंट करना था बेटा, 1 लाख रुपए मिल जाता तो अच्छा रहता। अरे कल ही तो दिए थे निकम्मे। कल देखो, कल तो कल गया ना बेटा, इतना बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया है हमें मेन रोड पे, तो पैसा तो लगता है ना बच्चा। अच्छा ठीक है, चलो तारीफ कर देना हमारी। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गूगल पे 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। फ्रेंड मैं ये बोल रहा था कि सबा जो है आज सुबह से बहुत बिजी है, बेचारी इतना सारा काम करती है, मेरे घर वालों को संभालती है, मैं बहुत खुश हूँ। देखो क्या होता है ना कि पहले मैं संभालता था भालू को, अब भालू मेरे पूरे परिवार को संभालती है। एक शोहर को और क्या चाहिए फ्रेंड, एक शोहर को क्या ही चाहिए। हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का कि मुझे ऐसी बीवी मिली, और हर जन्म में मुझे ऐसी बीवी मिले ताकि मैं बैठे बैठे खा पाऊँ। अच्छा किसी ने ना कमेंट लिखा है, बहुत मजेदार कमेंट, अगर पढ़ोगे ना, किसी ने लिखा था कि ये नल्ला गुटका किंग जो है इसे कौन देखना चाहता है, हर ब्लॉग में मुंह उठाकर चला आता है अपने आप को जैसे सलमान खान समझता है। अच्छा फिर जब वो लोग जाते हैं ना, अब देखो भालू अप्पी तो छोटी चुंडी मुंडी बच्ची बन गई है, पहले तो ऑटो से ट्रैवल कर लेती थी, हर जगह चली जाती थी, लेकिन अब बेचारी से रोड क्रॉस नहीं होता है, तो गुटका किंग को हाथ पकड़कर उसे रोड क्रॉस करवाना पड़ता है। अरे हाँ, वो तो मौदहा में भी नहीं हो पाता, इससे गुटका किंग को रोड क्रॉस करवाना पड़ता है। मतलब सोचो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है ये गुटका किंग। अच्छा जो उसके सब्सक्राइबर मिलने आए थे बिहार से, उसे गुटका भाई ब्लॉगिंग टिप्स दे रहे थे। हाँ गुटका किंग बोल रहा था कि ब्लॉगर बनना है तो आपको शर्माना बंद करना पड़ेगा, देखो शर्म को साइड में रखनी पड़ेगी, शर्माना आप छोड़ोगे तभी जो है आप अच्छे ब्लॉगर बन पाओगे। अच्छा और घर जमाई बनने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा गुटका किंग? घर जमाई बनने के लिए आपको मोटी चमड़ी करनी पड़ेगी, आपको बहरा बेशरम सब बनना पड़ेगा, ताकि लोग कुछ भी बोले आपको कोई फर्क ना पड़े, है ना। बोल दो कि बेशरमों की तरह कहे तो मेरा बेकार है, मेरा बेकार है, ऐसा करके ना आपका खुद का मन बहल जाएगा, है ना, क्योंकि हकीकत तो आपको भी पता है। तो गुटका किंग कभी ये भी बताना टिप्स भी कि लड़कों को अगर घर जमाई बनना है और फ्री में ऐश कैसे किया जाए, गैस लाइट करो बीवी को, उसको नीचा फील कराओ और ऊपर से उसी की कमाई को खाओ, है ना, उसी के पैसों पे ऐश करो अपने पूरे, मतलब घर वाले तो क्या बहुत सारे खानदान वालों को भी ऐश कराता है और उसी की बीवी को भी ताने देता रहता है कि तुम्हारा तो यही काम है। अरे निकम में तेरा क्या काम है, कमा फिर, 2 साल से निकम्मों की तरह बैठा है, एमबीए कर रखा है ना तूने, आया बड़ा। और भालू का तो अलग ही चलता है, ओह व्हाट अ बिजी डे, उस टाइप का। फ्रेंड्स आज तो हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, सुबह उठे नहाए धोए तो नहीं, बाद में नहाएंगे, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बिजी थे, आज जो अम्मी है उसके दांत साफ कराने गए, व्हाट अ बिजी डे फ्रेंड्स, फिर हम थक गए,
है ना, दांत साफ कराने के कार में बैठ के, तो हम थक गए, तो फिर हम और गुड्डू वापस से जो है हॉस्पिटल चले गए। पूरा दिन ऐसे ही चला गया फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम बिजी थे। तो कुछ ना करके भी बिजी होना कोई हमसे सीखे फ्रेंड्स। आज तो हम 9 to 5 वाला फील लेने के लिए मॉल नहीं गए थे, बड़े मिस कर रहे थे जियो मॉल को। नहीं, जियो मॉल तो बाय बाय भी जाते, ओबरॉय मॉल को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। शॉपिंग नहीं की तो हमारा 2 लीटर खून घट गया। जब हम शॉपिंग करते हैं तभी हमारा अब तो रिचार्ज होता है, पहले किसी और तरीके का रिचार्ज होता था, अब शॉपिंग से हमारा रिचार्ज होता रहता है फ्रेंड्स। तो आप हमें ऐसा मत बोलो कि हम कितना जो है शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग नहीं करते तो हमें बहुत घबराहट होती है। अच्छा हाँ, व्लॉगिंग से मुझे याद आया, ये दोनों निकम्मा निकम्मी मतलब भालू गुटका किंग व्लॉगिंग टिप्स दे रहे थे कि भाई व्लॉगिंग के लिए आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल व्लॉगर बन पाओगे। अब एक भालू अपी ये भी तो बताओ कि व्लॉगिंग के लिए आपकी फेस वैल्यू होना जरूरी है। कोई ऐसे भी व्लॉगर नहीं बन सकता, बाकी कैटेगरी में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट अगर आपको एज अ व्लॉगर सक्सेसफुल होना है तो 0.001 जो है, इतने ही लोग, अगर उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है तब जाके वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। व्लॉगिंग में फेस वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तेरा चैनल किस वजह से हिट गया वो भी तो बता। इसलिए नहीं कि तुझे शर्म नहीं थी, इसी वजह से क्योंकि तेरे भाई भाभी की फेस वैल्यू थी, जनाब की और मैडम की। जनाब और मैडम की बदौलत तेरा व्लॉगिंग चैनल जो है हिट गया इनिशियली, ठीक है। तो ये मत बोल झूठ कि भाई आपको बेशर्म होना पड़ेगा। भाई कितना भी तुम क्वालिटी कंटेंट दे दो, कितना भी महंगे महंगे इक्विपमेंट खरीद लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लोग क्यों देखना चाहेंगे तुम्हारी लाइफ। बहुत सारे मैं देखती हूँ कि भाई आज मैं यहाँ गई, वहाँ, किसी को कोई नहीं देखेगा। वैल्यू ऐड करो तब जाके व्लॉग्स देखता है। अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हो तो आप क्या करो ना कि जो सर्चेबल चीज़ें हैं, जैसे मुंबई में हो तो अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो आप ना दादर मार्केट बनाओ, वहाँ की सब चीज़ें दिखाओ कि भाई देखो यहाँ यहाँ ये है, या तो आप नेशनल पार्क आओ हमारे इधर, वो दिखाओ कि भाई देखो यहाँ पे ये है। तो एक होता है कि भाई आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अगर ब्लॉगर बनना है। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड मैं तो यहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पड़ी, कोई क्यों जानना चाहेगा आप कहाँ गए थे, क्या करे थे, जब तक कि भाई उसके काम की कोई चीज़ ना हो। ये ना एवरग्रीन टॉपिक्स है। तो ऐसे आप 50-60 वीडियोस बनाओ स्टार्टिंग में, घूम घाम करके भाई ये देखो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद जो है भाई आप डेली व्लॉग शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि देखो ये मैंने खाना बनाया, वो बनाया, क्यों कोई देखेगा। या तो कुकिंग वीडियोस आप बनाओ स्टार्टिंग में कि भाई रेसिपीज शेयर करो, क्योंकि वो सबकी ज़रूरत की चीज़ है। आप अपनी यूनिकनेस को ऐड करो। दूसरा कि भाई म्यूजिक मत लगाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि रेसिपीज के वीडियोस तो भाई शेयर कर देते हैं, लेकिन आलस आती है उनको वॉइस ओवर में, आलस आती है उनको इंग्रेडिएंट मेंशन करने में, तो खाली गाना या तो म्यूजिक लगा देते। तो भाई ऐसा मत करो। आप जैसे आलसी हो वैसे सभी लोग आलसी है, ठीक है। उनको 1 मिनट में सब कुछ चाहिए, जो शॉर्ट फॉर्म अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो वॉइस ओवर करो, अच्छे से बढ़िया से एडिट करो। ऐसा नहीं गाना लगा दिया हो गया, ऐसा नहीं चलता है, तो वो कभी हिट होगा ही नहीं। तो वही बात है भाई कि फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है ब्लॉगिंग के लिए। ये जो बोल रही थी ना कि शर्म छोड़ो, शर्म छोड़ने से कुछ नहीं होता। हर कोई भाई आजकल तो मान लो कि हमारे देश में 1-2 करोड़ तो खाली ब्लॉगर है, हर गली में ब्लॉगर मिल जाएगा। मैं एक शादी में गई थी, वहाँ पे दीदी ऐसा देख लो मेरे ब्लॉग में सबको हाई बोले, मैं हाई। अब हर जगह पे ब्लॉगर है भाई, तो हर कोई नहीं सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकता, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें पता नहीं रहती है। तो ऐसा पूरा सीन है। और भालू के केस में यह है कि भाई भाभी की फेस वैल्यू थी, इस वजह से उसका व्लॉगिंग करियर जो है वो इतना ज़्यादा सुपरहिट हो गया। अब ये भालू दे तो भी ठीक है कि भालू ने, चलो भाई स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा बहुत उसने सीखा होगा, भालू ने सीखा कि भाई कैसे क्या करते हैं, बट सीखने से भी कुछ नहीं होता। अगर आपकी कोई फेस वैल्यू ही नहीं है तो आप कितने बड़े भी, अब सोचो एडिटर्स जो रहते हैं, अब उनके अंदर तो स्किल्स जो है कंटेंट क्रिएटर से भी ज़्यादा है, लेकिन वो जो है वो खुद के वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करते, या खुद वो क्रिएटर क्यों नहीं बनते, क्योंकि भाई वो उनके बस का नहीं है ना। हर एक चीज़ हर किसी के बस की नहीं होती है, और उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है। और दूसरा कि भाई किसी को देखकर ब्लॉगर बन गए कि भाई ये ब्लॉगर, ये रोस्टर, मैं भी रोस्टिंग शुरू करूँ। आपका वो पोटेंशियल नहीं है, आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा तो सुपर हिट हो गया है, इसका तो बहुत चलता है, मेरा भी चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। अगर आप अच्छे पेंटर हो तो पेंटिंग का जो है चैनल बनाओ। आप अगर अच्छे से खाना बनाते हो तो आप एक रेसिपी चैनल बनाओ, उसमें भी आप खाली अपने हाथ दिखाओ। बहुत सारी लेडीज रहती है जो कि कंफर्टेबल नहीं होती कैमरा के सामने आने के लिए, आप वो कर सकते हो। आप क्लीनिंग के भी ब्लॉग बना सकते हो, पता है क्लीनिंग के भी ब्लॉग्स बहुत चलते हैं बाहर के देशों में। फिर आप वॉकिंग के भी ब्लॉग्स बना सकते हो, बहुत कुछ है, तो वो आप सब कर सकते हो, खाली व्लॉगिंग ही नहीं करनी है, ठीक है। तो ये था पूरा। और गुटका किंग भाई ज्ञान दे रहा था, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, जो कि बने बनाए चैनल पे आकर बैठ गया है, हिट चैनल पर, बोला अरे ऐसा करो वैसा करो, देखो शर्म तो छोड़ने पड़ेगी। अबे तू किस मुंह से ज्ञान दे रहा है गुटका किंग?
तूने क्या किया है, तुझे आता है? और जब बारी आई ना रिकॉर्ड करनी तो बता रहे हमें तो नहीं आता है। अरे तुझे कुछ नहीं आता है तो तू ज्ञान किस बात के लिए पेल रहा है निकम्मे? इस पॉइंट पे ना मुझे सबसे ज्यादा बुरा पिज्जा के लिए लगता है। पिज्जा के लिए, पिज्जा की मम्मी भी लालची, उन लोगों के लिए मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है। पिज्जा बेचारी को ना जनाब मैडम भी फुल इग्नोर करते हैं। ऐसा ऐसा लगता है ना कि वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो जाती है ना, मैडम फुल्ली इग्नोर करती है, जनाब फुल्ली इग्नोर करते हैं। और भालू ने अपनी नौकरानी बनाकर रख दिया उसको। मतलब वो बेचारी जो है अपने कॉलेज जाएगी, ट्यूशन जाएगी, और वहां से आकर पहले शर्मीली बेगम, क्योंकि वो सिंहासन पे चढ़ी रहती है हमेशा, वहां का काम करो, क्लीनिंग करो, खाना वगैरह में हेल्प कराओ, और ऊपर आओ तो भालू की जो है भाई पसौरा समेटो। जैसे ही पिज्जा आई, ये देखो ये तुम ये समेट दो। भाई कल ही तो कपड़े पूरे समेटे थे, तुम्हारी नौकरानी है वो, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है। फिर कम मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा? तुम जब उसको अपने में ही बिजी रखोगी तो कब पढ़ाई लिखाई करेगी, कब क्या करेगी? अच्छा, अब काउंटर करते कि क्या उसको इंटरेस्ट भी है? भाई इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा? अगर माहौल ही ऐसा मिलेगा तो किसी को भी कैसे इंटरेस्ट आएगा? यहाँ पे या तो जो है पूरा पूरा गांव को ये ले आती, भरा रहता है पूरा घर, कहाँ पे उसको जो स्पेस मिलेगा? और बेचारे को जो है लालची बोला जाता है कि पिज्जा तो बहुत लालची। अरे भाई पिज्जा की बदौलत जो है, पिज्जा की हेल्प की वजह से यहाँ तक पहुंची है वो। और उसे क्या मिला है? उसका तो वैसा का वैसा घर है बेचारी का, अभी भी वो जो है डिपेंडेंट है छोटी छोटी चीज के लिए। पिज्जा के नाम पे एफडीज करवाई कोई? खाली सामान ही तो दिलाई है, कोई उपकार थोड़ी कर रही है अगर सामान दिला देती है तो। भाई कंटेंट का पार्ट है पिज्जा इसकी, और बहुत सारी बेचारी हेल्प भी करती है। इसका निकम्मा तो मजा नहीं आता। अरे तू 2 साल से जो है इसके साथ है, तेरे में कोई अंदर सीखने की चाह ही नहीं है क्या? चलो मुफ्त का पैसा आ रहा है, बट थोड़े इंसान के अंदर थोड़ी लगन तो होती है कि भाई यही हमारा अर्निंग सोर्स है, इनकम सोर्स है यही वाला, तो मैं थोड़ा बहुत सीख लूँ। इस निकम्मे के अंदर चाह ही नहीं है। इसने तो एडिटर इसीलिए ले आता है, पहले वो उसको लाया था, अब इसको ले आया। और भाई इस विमेन चाइल्ड का पसारा पिज्जा क्यों क्लीन करे? तो खुद कर लेना, किस काम की है निकम्मी? या तो तू एक नौकरानी हायर कर ले जो कि तेरा सब काम करे। पिज्जा को मतलब नौकरानी बना के रख दी है जो कि क्लीन विन करती है, सब चीजें करेगी। अरे वो अपनी पढ़ाई कब करे? तब किसी काम की नहीं है। और गुटखा किंग, अरे तुम लोग कर रहे हो, तुम कर लो। अरे निकम्मे तू किस काम का है? तू ही कर ले। तू तो बड़ा ज्ञान देता है कि अच्छा सोहर क्या होता है, अच्छा सोहर क्या होता है। अच्छा सोहर खाली हुक्म ही चलाता है क्या? बस औरतों की तरह औरतों के बीच में जनाना बैठकर पंचायत करता रहता है। चुकसाना बाजी आपने पाउडर नहीं लगाया, अब पाउडर लगा लो। चुकसाना बाजी तू भी लगा ले निकम्मे, जो लगा ले कंसीलर, तेरे आँख के नीचे बड़े बड़े काले घेरे आ गए। लिपस्टिक लगा ले थोड़ा, है ना, लिपस्टिक लगा ले, लाली लगा ले। तू भी जनानों से कम है क्या? पूरे दिन पंचायत करना रहता, आपने ये नहीं गया, आपने वो नहीं गया। तेरा बड़ा ध्यान रहे किसने पाउडर लगाया नहीं, किसने क्या किया। अच्छा, गुटकी ने थंबनेल कैसा लगाया देखा आपने? कि जहाँ पे भाई भाभी वर्सेस वो लोग दिख रहे हैं ना, भाई भाभी जो एक साइड में है, बीच में दरार लगा रखी है, और साइड में वो और उसकी सास है, और सास संभाल रही है ताकि लोगों को लगे ना कि भाई चल रहा है। अब देखो जहां तक मुझे लग रहा है, तो मुझे समझ आ रहा है इनके बीच में जो भी था अनबन वो ठीक हो गया, क्योंकि साथ में बैठ रहे सब कर रहे, तो झगड़ा तो खत्म हो गया है। बट भालू है वो जानबूझकर यही करती। भालू ऐसे ही थंबनेल लगाती ताकि लोगों को लगे कि अरे बाप रे कुछ तो सेंसेशनल है। देखा नहीं था पेटी खाला का घर टूट गया, जबकि घर टूटा नहीं था, वो रिपेयरिंग हो रहा था। तो इसको बड़ा मजा आता है ये सब करके। अच्छा, जब वो जाते हैं तब जनाब ने तो पूरा गुटखा किंग को इग्नोर ही मार दिया था। जब गुटखा किंग की मम्मी जो है वो बेबी रू को पैसे दे रही थी तो ले ला पैसा दे रहे। अबे तुम्हारी तरह भिखमंगा नहीं है वो, एकमात्र ऐसा बच्चा है जो कि पैदाइशी रईस है ना। वो होता ना कि भाई जन्म से ही वो जो है अमीर है, वैसा है वो बच्चा। जितने भी लोग हैं उन सब में से एकमात्र वही बच्चा है जो पैदाइशी अमीर। वो मुफ्त का बटोरते तो मैडम जनाब भी नहीं है, देखो चाहे जैसे भी है, लेकिन कभी भी वो ऑडियंस से गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको याद होगा एक बार कोई साड़ी लेकर आया था, तब मैडम ने मना कर दिया था क्लियरली कि आप आओ मिलने, लेकिन गिफ्ट लेकर मत आओ प्लीज। तो वो साड़ी जो उनकी सास थी उनको गिफ्ट में दे दी वापस, रिटर्न में ही जो आए थे उन्हीं को। तो वो लोग गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो भालू अप्पी का है, बच्चों की चॉकलेट तक नहीं छोड़ती। इसकी क्या जरूरत थी? डोंकी स्माइल देती और ले लेती, इसकी क्या जरूरत थी? बेशरम एकदम। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को भाई वही सिखाया जाता है, उसके माँ बाप उसकी नानी बनी नैनी की, भाई मुफ्त की चीजें ना बटोरो। ये बटोरने की आदत गुटके की है। गुटका तो बालू से भी जो गया गुजरा है, उसको तो सब मतलब कुछ भी नहीं किया, लेकिन पता नहीं किस बात का घमंड है और किस बात की हवा है। फ्रेंड मैं ये मैं एक अच्छा सौर, मैं ये वो। अरे भाई तू अच्छा सौर ही बनेगा ना, जब कुछ नहीं कर रहा है तो वही कर लेगा ना, आया बड़ा। अच्छा हाँ, गुटका किंग भालू अप्पी को गाड़ी सिखा रहा था, ठीक है। बाप रे भालू बेटे भालू के आगे गाड़ी बेचारी पूरी दब गई थी। ऐसा लग रहा था कि एकदम मतलब कोई समझ जाओ कोई क्या चला रहा हो, जैसे साइकिल चला रहा हो, एक एनिमल आता है वो साइकिल चला रहा हो, ऐसा लग रहा था। गाड़ी बेचारी एकदम यूं ना लग रही थी इसके आगे।
अच्छा, तो फिर जो है ना, जब गाड़ी सीख के आती है ना, अम्मी हमें जो है गुड्डू गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, अम्मी छोड़ ही दिया था, हमारी तो सांस अटक गई। मतलब गाड़ी ना हो गई जैसे कि गुड्डू जो है से हेलीकॉप्टर चलाना सिखा रहा, और गुड्डू ने छोड़ वो कर दिया, उसके ऊपर सौंप दिया, कमांड दे दी वो कि तू चला। मतलब ये बच्चे बनने का एक मौका नहीं छोड़ते, इसको लगता है कि ये बच्ची है, कल ही पैदा। हाँ बहन, मान लिया, जाओ अब बस हो जा, बस कर जा, हमने मान लिया तू कल ही पैदा हुई है, तो सबसे छोटी दुनिया की सबसे छोटू सी, एकदम छोटी सी बच्ची है, ठीक है, अब मान गए हम सब, अब बस कर जाए, ओवर एक्टिंग को बंद कर दे तू, बस। अच्छा हाँ, फिर डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं तो गुटका किंग हाथ पकड़ कर उतर रहा था ताकि लोगों को लगे ना प्रेग्नेंट है, फिर आएगी। देखो ये लोग ही ना अफवाह फैलाना शुरू करते हैं, फिर आते हैं कि पता नहीं ये लोग कौन कर रहे, तू ही तो कर रही है। मतलब हाथ पकड़ कर क्यों उतारना पड़ रहा है, प्रेग्नेंट है क्या, बातों ने असर कर दिया शायद। नहीं नहीं नहीं, मोटापे की वजह से बेचारी चल नहीं पाती ना अच्छे से, ऐसे देखो कितना जोर लगाना पड़ता है चलने के लिए, तो मोटापा एक रीज़न है शायद से। डाइटिंग वाइटिंग छूट गई और टाटू कह दिया जिम को, तो फ्रेंड अब तो सब कुछ खा लेती है। बीच में इतना नाटक करी थी, शुगर नहीं खा रही, ये नहीं खा रही। अरे शुगर तुम नहीं खा रही हो तो तुम्हारा वजन कैसे इतना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब कैमरा ऑफ होते ही शुगर खाने लगती, जब कैमरा ऑन है तब शुगर नहीं खा सकती, ऐसा शायद इस प्रकार का डाइटिंग चल रहा है इसका, इस वजह से वजन घटने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना गुटका किंग और वो कहीं जाते हैं फ्रिज वगैरह लेने के लिए, ठीक है, डीप फ्रीजर लेने के लिए जाते हैं, तो कहती है कि अगर घर छोटा नहीं होता तो मैं ये बड़ा सा फ्रिज भी ले लेती थी। गुटका किंग बोला ले लो, क्योंकि गुटका किंग का क्या ही जा रहा है, वो तो लेने को ही बोलेगा, ले ले भाई, उसकी जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है और उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। तो कहते हैं अरे नहीं, घर एकदम छोटू सा है, घर एकदम छोटू सा है हमारा, जब बड़ा होगा तब लेते थे। 3 BHK का घर 2 लोगों के लिए उसको कम पड़ रहा है, स्पेस उसको कम पड़ रहा है, सोच, क्योंकि पूरे घर में कपड़े ही कपड़े भरे पड़े हैं, और स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए वो तो अकल ही नहीं है। कहीं पे वो जो है भाई ट्रेडमिल डाल के जिम रूम बना दे, कहीं क्या बना दिया। जब आपको करनी ही नहीं एक्सरसाइज तो वो जिम रूम बनाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। तो वही है भाई, फिर रोना रोना कि स्पेस नहीं है, अरे 3 BHK कम पड़ेगा 2 लोगों को, नौटंकी औरत। अच्छा, वो क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स अब हमारे ब्लॉग जो है रेगुलरली नहीं आएंगे। मैंने क्या बोला था कि भाई ये झूठी है, इसके ब्लॉग जो है रेगुलरली आएंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो औरत अपना एक ब्लॉग डिलीट होने पर या तो जो करप्ट होने पर इतना रोने लगती है, क्या वो ब्लॉग्स रेगुलरली अपलोड नहीं करेंगी। झूठी है एक नंबर की, ये एक नंबर की झूठी है सब कुछ भाई, ब्लॉग रेगुलरली आएंगे। और काम ही क्या है, मेन बात यह है काम ही क्या है। वो जो सास ससुर है वो तो खुद सास खाना पीना बना लेती है, चुकसाना है, तो इसके पास करने को है क्या। तो बिजी होने का खाली ढोंग कर रहा है, बिजी है नहीं। बिजी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिजी होने का नाटक करना और बिजी होना अलग बात होती है। अच्छा, वापस से जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाल दिया ताकि वो नेगेटिव कमेंट जो है सारे जो है भाई खो जाए। नेगेटिव क्या, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सारे कमेंट कि फ्रेंड्स आप ही बताना, हमारे घर में जो है धुंध मच चुकी है एसी, और जो एसी की वजह से तो क्या करना चाहिए। अरे तेरे मीरा रोड में कोई एसी मैकेनिक्स नहीं है, अरे सोसाइटी के भी रहते हैं, है ना, जो आसपास रहते हैं, उसको बुला ले। फ्रेंड्स सारे एसी मैकेनिक लगे पड़े हैं क्या जो बताएंगे। लेकिन उसको अच्छे से पता है कि भाई ऐसा करने से जो है फ्रेंड्स इंटरेक्ट भी करेंगे, और जो इसको नापसंद करते हैं वो कि भाई उसका कमेंट जो है यूजफुल हो, उसी बहाने वो लोग कमेंट करेंगे, तो फायदा है इसका, है ना। और क्रिटिसाइज जो करेंगे उसके कमेंट छुप जाएंगे। तो वहाँ पे आ भी गए सारे ऐसी मैकेनिक्स के, पी ये करो वो करो, मतलब उन्होंने तो हेल्प के पर्पज से ही कमेंट किया होता है, बट इस चालाक लोमड़ी का इंटेंशन यही होता है कि वो जो क्रिटिसाइज करें उनके कमेंट छुप जाए, ज़्यादा मात्रा में आएंगे ऐसे कमेंट हेल्प वाले तो छुप जाएंगे। तो बड़ी चालाक है भाई ये। और गुटका किंग निकम्मा देखो टोंट मार रहा था कि मैं आपका कैसे बहू मिल रहे, सास काम कर रही है, खाना बना रही है और बहू जो है फोटो खिंचवा रही है। अरे निकम्मे, उसको गैसलाइट करने से अच्छा अपने आप को देख कि उसको कैसा बेटा मिला है जो कि घर जमाई बन गया और मुफ्तखोरी का खाता है। अपने आप को देख, अपने आप को भी कभी ताना मारा कर, आईने में देखा कर। अच्छा हाँ, फ्रेंड लोगों को बता रही थी कि फ्रेंड मैं जो है एड्रेस शेयर करूँगी, आप सब आना, है ना, भीड़ भड़ाका कर देना वहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक जमा कर देना ताकि सब लोग जो है बाकी नॉर्मल लोग हैं उनको तकलीफ हो, तो आप आ जाना और भीड़ भड़ाका कर देना वहाँ पे, ठीक है, भीड़ इकट्ठी करनी है भालू अप्पी को। और पिज्ज़ा जो है भाई, उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि अब उसको जमील भाई वाले जो है सिले हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, बोल रही कि मैं नहीं पहनूंगी। अच्छा है भाई, उसकी थोड़ी बहुत तो ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव होगी अगर रेडीमेड पहनेगी तो। अच्छा, गुटका किंग को खूब गालियाँ पड़ी है, ठीक है, क्योंकि नल्ला बोल रहा था कि ये देखो फ्रेंड, इसको जो है खाली खाना रहता है, ये खुद खा लेगी दूसरों को नहीं खिलाएंगी, तुम्हारा तो काम ही है खाना बनाना।
अरे भाई निकम्मे, तेरा काम क्या है? तेरा काम भी तो होना चाहिए ना। अगर उसकी ड्यूटी है, अगर औरत है और खाना ही बनाने की, तो तू मर्द है तो तू पैसा कमा। अगर तेरी ऐसी मानसिकता है तो दो पैसों की शर्म नहीं है नल्ले को, ना कमाता है ना कुछ उखाड़ा है, लेकिन बनता ऐसा जैसे बहुत बड़ा तुर्रम खाना। सोचो अगर इसने सब कुछ किया होता तो ये तो उसकी हालत खराब कर देता था एकदम, ताने मार मार कर और काम करा करा कर कि भाई तुम तो जाओ, एक बहुत वो परिवार से हो, तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी सालो। तो ऐसा करता था। और ये डोरमेट ना अगले ब्लॉग में ना क्लेरिफिकेशन देने आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग जो है गुड्डू को बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे कि गुड्डू अच्छा शौहर नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, वो हमें बहुत इज्जत देता है, ऐसा नहीं होता है। वो हमें बच्चों की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए हमें ये सब बताता है, और उनकी बातों का हमें बुरा नहीं लगता है फ्रेंड्स, और ना ही हमारी बातों का गुड्डू को जो है वो बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे नेगेटिव कॉमेंट मत करो गुड्डू के बारे में, वो बहुत अच्छे शौहर है। तो रेडी रहना, ये आएगी सफाई देने। एनीवेज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।